सरगुजा में मतदान से पहले छुटपुट कुछ लड़ाइयों की खबरें आई। इन लड़ाइयों को लेकर के आपके पास कोई अपडेट? वोटिंग के रात को मेरे पास खबर आई, उदयपुर से एक खबर आई, चकेरी गांव है, कि कुछ लोग, इसमें से अंबिकापुर आपकी सीट थी, वहां आ जाते हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स मैंने पढ़े, कई जगहों पर साफ तौर पर लिखा हुआ है टक्कर है। ये कैसी टक्कर है? ये टक्कर शब्द कहीं से कहीं तक महत्व रख पा रहा है या क्या सोचते हैं आप? लोगों चुनाव में लोगों वो को भावना लगा आपके लिए प्लस थी, ऐसा मान लें? 100% किसी के लिए, सबके लिए। हम लोगों ने ये प्लानिंग किया था कि अपने अपने एरिया में आप लोग, मुख्यमंत्री की बात आती है तो चलने दीजिए। ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप? हाँ, रूप से। जो आपने नेगेटिव कहा जी, आपने कहा कि सवाल आपका जो था, मैं उसका खुले मन से जवाब दे रहा हूँ कि अगर वोट कम होते हैं, जी हाँ, हारते हैं, तो क्यों हारेंगे? हारेंगे आप तो आप एंटी इनकम्बेंसी, कि लोगों ने जो आपसे उम्मीद की वो आप पूरा नहीं कर पाए। अच्छा बाबा, एक चर्चा और है कि क्या इस बार आपने वर्ष 2018 की तरह सीतापुर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया? बाबा, रामानुजगंज से सिटिंग एमएलए बृहस्पति सिंह का टिकट काट करके अजय तिर्की को टिकट दे दिया जाता है, चुनाव लड़े वो। आपको लगता है भीतरघात का शिकार हो सकते हैं? आपके करीबी भी हैं। तो उन बातों को ध्यान में रख के, नहीं तो लोग कहते हैं कि आपकी उनसे नहीं बन रही थी, उनने कुछ स्टेटमेंट दे दिया था, वो तो स्वीकार नहीं भी है। वो कभी भी किसी के तरफ से भी ऐसे स्टेटमेंट आए तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आप एक बार फिर दोहरा रहे हैं। मैं 100 बार दोहराऊंगा, आप भी बोलोगे तो आपके लिए भी बस एक कहूँगा। किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद नहीं है, लेकिन सार्वजनिक तौर पे इस प्रकार के आरोप लगाना आधारहीन और अत्यधिक गंभीर, ये स्वीकार नहीं। तो बाबा, क्या भीतरघात फेस करेंगे डॉक्टर साहब? करेंगे, रिपोर्ट्स हैं, हो रहा है भीतरघात? हाँ हाँ बिल्कुल, 100% भीतरघात हो। बृहस्पति कर रहे हैं? उन्होंने आशीर्वाद लिया जी कि चुनाव के तो लिए। बाबा, ये कितना कठिन होता होगा? कठिन अब आशीर्वाद तो आप यही देंगे कि ठीक है, आप जो चाह रहे हो वो हो जाए। आशीर्वाद ये तो नहीं दूंगा कि मेरे को हरा दो। राजेश अग्रवाल जब आपसे मिले, खबर खूब चली नामांकन के दिन, क्या बात हुई? खूब। वर्ष 1952 में जब पहली बार चुनाव हुए, उसके बाद से ही सरगुजा में एक रियासत का प्रभाव रहा। जिनका प्रभाव रहा, उनके फिलहाल सर्वे सर्वा टीएस सिंहदेव हमारे साथ में है। सर, स्वागत है। नमस्कार। डिप्टी सीएम भी हैं अभी आप, और प्रत्याशी भी हैं अंबिकापुर से। क्या लग रहा है इस बार? जी, पार्टी के प्रति गहरा आभार का भाव हमेशा मन में रहता है। जी, जैसा आपने बताया, 1952 से जब से राज रियासत कांग्रेस पार्टी ने ही ली, जी, जी, और नई डोमिनियन ऑफ इंडिया के हम लोग हिस्से बने, जी, तो कांग्रेस पार्टी से संबंध बहुत ही गहरे बने रहे। एक तरह से पुरानी व्यवस्था से परिवार हट रहा था और नई प्रजातांत्रिक व्यवस्था में शामिल हो रहे थे। जी, कांग्रेस ने हमेशा, कांग्रेस के लीडर्स ने ख्याल रखा और हम लोगों ने हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया। तब ये 5वीं 6ठी पीढ़ी हो जा रही, जी, 5वीं पीढ़ी कम से कम, जिसमें लगातार कांग्रेस का हम लोग को संरक्षण मिला और हम लोगों ने कांग्रेस के लिए काम किया। आज भी वही स्थिति बनी। इस बार क्या लग रहा है बाबा? मैंने तो नहीं दिलवाई जी, परिस्थितियां रहती हैं। जी, ये काम कभी नहीं हुआ इसके पहले, जी, और होना भी बहुत कठिन रहता है। जी, 100 में 100 किसी क्षेत्र में सीट आ जाए, जी, ये बहुत कठिन होता है। जी, तो संयोग था, जी, मैंने कहा या मैंने किया, ये आकलन गलत हो जाता है। जी, और इस बार भी 14 की 14 में उपस्थिति कांग्रेस की है। हार जीत टाइट है। कुछ परिस्थितियां पिछले 5 साल की बनी, जिसमें सब चीज़ लोगों की सोच में नॉर्मल सा नहीं चला। कांग्रेस ने, सरकार ने अच्छा काम किया, लेकिन अन्य क्षेत्रों में और अच्छा हो सकता था। बावजूद उसके 14 सीटों में कांग्रेस के प्रत्याशी जीत भी सकते हैं। 14 के 14 जीतेंगे, जैसा मैंने कहा, ये संभव नहीं दिखता, लेकिन 14 में कहीं ऐसा नहीं है कि ये बीजेपी जीत रही है सीट। बाबा, रिपोर्ट से बताती हैं कि 14 सीटों में से 9 रिजर्व्ड हैं और 5 अनरिजर्व्ड। तो ऐसे थोड़ा सा बता पाएंगे कि कितनी सीटें आ सकती हैं, क्या हो सकता है? इसमें 7 से 10-11, बहुत खराब गया तो 7, 6-7, और अच्छा गया तो 10-11।
संत गहिरा गुरु के बेटे चिंतामणि महाराज का बीजेपी में जाने से कोई प्रभाव? दोनों चीज़ होती है। वो पहले बीजेपी में थे, बीजेपी से कांग्रेस में आए, कांग्रेस ने उनको स्वीकार किया, लेकिन पहले ही चुनाव में आपने देखा कि जहाँ जिस क्षेत्र से लड़े वहाँ से रिपीट होने की स्थिति नहीं बनी। उनके संबंध जो पुराने बीजेपी से जुड़े हुए लोग थे उनसे वो छोड़ नहीं पाते थे, और कांग्रेस के जो वर्कर हैं वो लेफ्ट आउट फील करते थे कि हमको पूछ नहीं हो रही है, हमारे इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है। उनकी एक आदत है कि सुबह गाड़ी लेके फील्ड में चले जाते हैं, तो किसी को खबर भी नहीं रहती क्या हो रहा है, और जो लोग आके घेर लिया तो स्वाभाविक है कि उनके पुराने संघ के समय के जो लोग हैं उनके साथ जुड़ जाते थे, तो इसलिए उनकी सीट चेंज करनी पड़ी। वही स्थिति सामरी में हो गई। 5 साल लोगों ने उनको मौका तो दिया, लेकिन फिर वही परिस्थिति बन गई कि जो उनके पुराने लोग थे, बीजेपी से जुड़े हुए लोग थे, वो उनसे इर्द गिर्द ज़्यादा दिखते थे, कुछ कांग्रेस के भी, और ग्रुप सा बन गया, वो सबको लेके नहीं चल पाए थे। तो उनके जाने नहीं जाने से आपने जो सवाल किया, तो प्लस माइनस दोनों रहता है। कुछ माइनस अगर होगा तो उधर से प्लस हो जाता है। सरगुजा में मतदान से पहले छुटपुट कुछ लड़ाइयों की खबरें आई। इन लड़ाइयों को लेकर के आपके पास कोई अपडेट? इसमें तनाव सा हो जाता है चुनाव के ठीक पहले। पार्टी के लोग कोशिश करते हैं कि हम जितना प्रभाव डाल सकें डालें। वोटिंग के रात को मेरे पास खबर आई, उदयपुर से एक खबर आई, चकेरी गांव है, कि कुछ लोग CG4 की गाड़ी, यानी रायपुर की गाड़ी है और 3-4 गाड़ियां हैं, वो लेके आए हैं और बंदूक लेके दिखा रहे हैं हम लोग को गांव में। ऐसे कपड़ा उठा के बंदूक दिखा रहे हैं, डर और भय का वातावरण पैदा कर रहे हैं। तो मैंने चुनाव आयोग के जो प्रतिनिधि थे उनको भी बोला, मैंने जाके उनसे भी मुलाकात की जी। किन्हीं कारणों से मूवमेंट नहीं हो पाया होगा। हम लोग भी गए, क्षेत्र में गए, वहाँ गांव वालों से ये अराजकता फैलाने वाले कौन लोग थे बाबा, कुछ पता चल पाया? बीजेपी के थे जी। वो बीजेपी के ही लोग थे, बीजेपी का प्रचार कर रहे थे, और वो ऐसा दिखा के, और मैंने आपको बताया जी, CG04 की गाड़ी, अमूमन ये डायरेक्शन रहते हैं कि बाहर के लोग और बाहर की गाड़ियों को 2 दिन पहले जी हाँ, बोल दिया जाता है कि जो आप मतदाता नहीं हैं जी, तो प्रचार में भाग लेते मत दिखें। होता है कहीं कहीं, ऐसा नहीं है कि हर जगह हो रहा है, कहीं कहीं इसको चुनाव आयोग की कमी माने? काम बड़ा रहता है, देखिए कमी तो है ही है, लेकिन इतना काम रहता है कि कितना वो भी देखेंगे। दूसरा पहलू आपने कहा कमी की बात है, तो एक चीज़ वर्कर्स ने बताई कि जो उनका ऐप था जी, इलेक्शन कमीशन का ऐप, उस ऐप में जितनी शिकायतें की तो 10-15 मिनट के अंदर रिस्पांस भी मिल रहा था। जी। तो इतने बड़े प्रबंधन में रहता है कमी बेसी। हमेशा आप अपनी नपी तुली बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं और हर किसी से बातचीत में उसका उदाहरण भी दिख ही जाता है। दूसरे चरण में जब 70 सीटों पर मतदान हुए तो कई वहाँ पर हॉट सीटें थीं, जिसमें से अंबिकापुर आपकी सीट थी, वहाँ आ जाते हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स मैंने पढ़े, कई जगहों पर साफ तौर पर लिखा हुआ है टक्कर है। ये कैसी टक्कर है? ये टक्कर शब्द कहीं से कहीं तक महत्व रख पा रहा है, या क्या सोचते हैं आप? लोगों ने एक स्पेकुलेशन ये किया कि चीफ मिनिस्टर में मेरा नाम चल पड़ा था। ठीक है। जब चुनाव हुआ 2018 का, तो जो 4 लोगों को दिल्ली बुलाया गया था जी, उसमें मैं भी था जी, तो स्वाभाविक तौर पे ये चला कि इनका नाम विचार में है। जी, और चुनाव के पहले 2018 के चुनाव के पहले भी हम आपस में सब बैठते थे, जी, भूपेश भाई, ताम्रध्वज साहू जी, चरणदास महंत जी, रविंद्र चौबे जी, जी, सब बैठ के हम लोग तय करते थे जी, कि चुनाव का प्रबंधन वगैरह, और अच्छे से हम लोगों ने एक वातावरण बना के काम किया। और इसमें ये हम लोगों ने सुनिश्चित किया था कि कहीं कोई टकराव आपस की स्थिति में ऐसा दिखे ना, जिस कारण से चुनाव में कोई विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। और परिणाम अच्छे हैं। जोगी जी अलग हो गए थे, एक जो जहाँ पार्टी के अंदर हम लोग तालमेल नहीं बैठा पा रहे थे, वो अलग तरीके से सीनियर थे, अलग तरीके से चलते थे, लेकिन हम लोग जो थे, हम लोगों ने साथ में काम किया। तो उस चुनाव में ये जो एक फैक्टर था कि यहाँ से ये भी चीफ मिनिस्टर जी, के लिए हम पुश करते हैं। वो जो 14 की बात आपने कही कि 14 की 14 सीट आई, जी, लोग कहते हैं कि उसमें एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि सभी ने क्षेत्र में क्रॉस पार्टी भी जी, पुश किया जी, कि अपने बीच का कोई हो जाता तो मुख्यमंत्री हो जाता मुख्यमंत्री के लिए। जी, तो
ये सब बातें इस चुनाव में लोगों वो को भावना लगा आपके लिए प्लस थी, ऐसा मान लें? 100% किसी के लिए, सबके लिए। हम लोगों ने ये प्लान ही किया था कि अपने अपने एरिया में आप लोग, मुख्यमंत्री की बात आती है तो चलने दीजिए। ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप। हाँ, हम लोगों ने बैठ के और आपस में ये तय किया जी, कि सब चलने दीजिए। लोगों में एक आशा जगाएं। आशा अगर है तो उसको दबाए ना, जी, चलने दें। और हम लोग को आपस में एक दूसरे की बात सुनेंगे तो उसका फर्क नहीं होना जी, कि भाई अपने एरिया में महन जी के लिए कोई कह रहे हैं, ताम्रध्वज भाई के लिए कोई कह रहे हैं, भूपेश भाई के लिए कोई कह रहे हैं। जी, तो उसमें हम लोग साथ बैठते थे जी, और कोई उसका अंतर नहीं होता था। तो ऐसा ही होना चाहिए। और इस चुनाव में लोगों को ये लगा होगा कि वो तो नहीं हुआ। तो ये जो क्लोज चुनाव होने की बात है कि एक जो एक्स फैक्टर, तो ऐसे में बाबा प्लस फिर ऐसा मानते हैं कि आप कि इस बार उस डैमेज भी होगा फिर निश्चित रूप से कुछ हद तक उसका फर्क पड़ेगा ही। सरगुजा में? सरगुजा में हल्का फर्क उसका पड़ता ही है, लेकिन फिर भी लोगों के मन में ये था, क्योंकि देखिए जैसे मैंने कहा कि पार्टी ने हमेशा हम लोग का ध्यान रखा, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी मनोनीत किया, जी, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में भी लिया। जी, तो ये भी मैसेज लोगों में जाता है कि नहीं, ये हाईकमांड के ध्यान में है, ये बंदा किनारे नहीं किया है जी, हाईकमांड ने। जी, तो ये सारी बातों का प्लस होता है। जी, तो इस चुनाव में भी ये फैक्टर्स थे कि नहीं, हाईकमांड के नज़र में तो है ये भाई, सब राज्यों के टिकट लोकसभा के, विधानसभा के जिस कमेटी में तय होते हैं, उस कमेटी का सदस्य बनाना मैं समझता हूँ बहुत बड़े गर्व की बात है। व्यक्तिगत मेरे लिए भी, क्षेत्र के लिए भी मेरे ख्याल से आज तक कोई नहीं बना होगा सरगुजा से। तो मेरे को नहीं ध्यान है कि किसी को सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में लिया हो। तो ये प्लस माइनस फैक्टर्स जो रहते हैं, तो उन बातों को लेके कि ये अब की क्या होगा। फिर कोरोना का समय था, मैं बहुत ज़्यादा क्षेत्र में उपस्थित नहीं था। एंटी इनकम्बेंसी जो मंत्रियों के लिए सरकार के खिलाफ होती है, उनमें एक कारण ये होता है कि जब आप विधायक हो तो आपकी उपलब्धता कहीं ज़्यादा रहती है। जी, क्षेत्र में कहीं कोई टूर्नामेंट हो गया, फुटबॉल का टूर्नामेंट हो गया, क्रिकेट का टूर्नामेंट हो गया, जब लोग बुलाते हैं आप चले जाते हो। जी, फिर नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम करने का मौका मिला, तो वो जो उपलब्धता रहती है थोड़ा सा सीमित होता है, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सीमित होता है। फिर जब आप मंत्री बन जाते हो तो काम डिवाइड हो जाते हैं। फाइलें करना, डिपार्टमेंट्स की मीटिंग करना, बहुत बड़ी चुनौती कोविड की हम सब के सामने आई। 1.5 साल 2 साल मेरे जीवन के सुखद अनुभव के, गंभीर अनुभव के कोरोना काल था, जब हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में प्रबंधन किया अधिकारियों के साथ, केंद्र सरकार से भी बात करके, और व्यवस्थाओं को बनाना जबकि नहीं के बराबर कुछ था। पर उस समय जब आप वो काम कर रहे थे, फील्ड में नहीं थे। मैं 3 बार गया भी और तीनों बार पॉजिटिव होके आया सरगुजा। 3 बार मुझे कोरोना पॉजिटिव हुआ, और मैं ये कहता भी था कि बाहर मेरे को घूमना पड़ता है, अस्पतालों में भी जाना पड़ता है कभी कभी। मैं ये मान लूँ क्या बाबा कि आप ये जो बातें बता रहे हैं, अगर वोट कम आते हैं, कम मार्जिन से आप जीतते हैं, हालांकि ये सब कुछ अभी भविष्य के गर्भ में है, तो कारण ये सब हो सकता है? निश्चित रूप से। जो आपने नेगेटिव कहा, जी, आपने कहा कि सवाल आपका जो था, मैं उसका खुले मन से जवाब दे रहा हूँ कि अगर वोट कम होते हैं, जी हाँ, हारते हैं, तो क्यों हारेंगे? हारेंगे आप तो आप एंटी इनकम्बेंसी, कि लोगों ने जो आपसे उम्मीद की वो आप पूरा नहीं कर पाए। हारेंगे तो जितनी उपलब्धता आपकी होनी चाहिए नहीं हो पाई। जी, मार्जिन कम होगा तो वही कारण। कुछ हो सकता है गवर्नमेंट की एंटी इनकम्बेंसी, कुछ काम की जो लोग उम्मीद करते हैं उतना नहीं हो पाए कि अब तो आप सरकार में हैं, विपक्ष में हैं, तो आप आसानी से कह सकते हैं, और बात भी होती है कि हम कैसे करें। अच्छा बाबा, एक चर्चा और है कि क्या इस बार आपने वर्ष 2018 की तरह सीतापुर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया? नहीं, मैं तो हर जगह ध्यान दिया, कहीं पर ध्यान नहीं देने की बात नहीं है। 2-3 जगह प्रोग्राम नहीं बन पाए वैसे। सीतापुर में उसके पहले इलेक्शन के पहले जब मीटिंग हुई थी, जी, तो हम लोग आए थे सीतापुर में। सर्व आदिवासी समाज की बैठक थी, एक बड़ी बैठक हम लोगों ने सबने मिल के की थी। मैं उपस्थित था, मंच पे उपस्थित था। और आज के दिन में और पहले भी वैसी ज़रूरत नहीं पड़ती कि जो फील्ड में लगातार काम करते रहते हैं
उनको संदेश देना ही पर्याप्त होता है कि ये अपने को ये करना है। और सभी साथियों को मैंने यही कहा था कि इसमें कहीं कोई समझौते की या कहीं किसी बात की गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस की सीट अपने को, कांग्रेस का काम करना है। बाबा, रामानुजगंज से सिटिंग एमएलए बृहस्पति सिंह का टिकट काट करके अजय तिर्की को टिकट दे दिया जाता है, चुनाव लड़े वो। आपको लगता है भीतरघात का शिकार हो सकते हैं? आपके करीबी भी हैं डॉक्टर साहब। जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से जुड़े हुए हैं। और इनका नाम पिछले 3 चुनाव से लगातार आ रहा था। 13 की चर्चा भी थी। 13 की चर्चा भी थी, 18 की भी चर्चा थी, 8 की भी चर्चा थी। जी। जब जोगी जी चीफ मिनिस्टर थे उस समय इनका नाम सबसे पहले आया था। उसके पीछे का एक कारण वो डॉक्टर थे, उस वहाँ समय पर वहाँ डॉक्टर पर थे और काफ़ी पॉपुलर थे। जी। मुझे भी इसका सही में पूछे तो एहसास नहीं था कि लोगों में प्रभाव इतना ज़्यादा है उनका। इतना ज़्यादा है। ये मुझे पता चला जब ये मेयर का चुनाव, हम लोग के पास ट्राइबल अच्छे कैंडिडेट नहीं थे। जी। ऐसा दिख नहीं रहे थे जिनको हम मेयर के लिए लड़ाएं, तो लोगों ने इनका नाम सुझाया। जी। हालांकि मैंने उनको सलाह दी थी कि नेतागिरी में आप मत पड़ो, जी। आप सर्विस में हो, गवर्नमेंट सर्विस में हो, आप उसमें काम करो। लेकिन जब टिकट हुआ तो वहाँ से इतने लोगों ने मेरे को अप्रोच किया कि बाबा किसी तरह से इनको जिताना है, इनको जिताने के लिए मदद करिए। तब मेरे को लगा कि ये तो वाकई में इनकी उपस्थिति वहाँ है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि चूक हो गया, एक अच्छे कैंडिडेट को हम लोग टिकट के लिए पहले विधानसभा के लिए विचार नहीं कर पाए। इस चुनाव में सर्वे का बल चला, कई प्रोफेशनल ग्रुप्स ने सर्वे किए और सर्वे के आधार पे जो रिपोर्ट आई उसमें रामानुजगंज का रिपोर्ट अच्छा नहीं था। विनिंग पोजीशन हम नहीं दिखा रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी है, बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है। हालांकि ठीक है कैंडिडेट के रूप में, लेकिन बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है। तो उन बातों को ध्यान में रख के, नहीं तो लोग कहते हैं कि आपकी उनसे नहीं बन रही थी, उनने कुछ स्टेटमेंट दे दिया था, वो तो स्वीकार नहीं भी है। वो कभी भी किसी के तरफ से भी ऐसे स्टेटमेंट आए तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आप एक बार फिर दोहरा रहे हैं। मैं 100 बार दोहराऊंगा, आप भी बोलोगे तो आपके लिए भी बस यही कहूँगा। और टिकट की जब बात आई तो रिपोर्ट उनकी क्योंकि ठीक नहीं थी। विनिंग अगर उनकी रिपोर्ट सर्वे में होती तो मैं विरोध ऐसा मान लें कि इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, टिकट उनके कटने के और बयानबाजी और तमाम चीज़ें। बयानबाजी अपने जगह है जो 100% कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है, बल्कि एक्शन होना चाहिए था। जी। एक्शन होना चाहिए शीर्ष नेतृत्व पर की तरफ से, इनके जहाँ ऊपर से भी, जिस लेवल से भी, क्योंकि वो एमएलए ही हैं, एआईसीसी के मेंबर नहीं हैं, वहाँ के मेंबर नहीं हैं, वरना फिर वहाँ से बात आती है। एक्शन होना चाहिए था, नहीं हुआ, चलिए कोई बात नहीं। पर फिर भी वैसे बयान कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। विरोध है, राजनीति है, गुटबाजी है, सब चलता है। किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद नहीं है, लेकिन सार्वजनिक तौर पे इस प्रकार के आरोप लगाना आधारहीन और अत्यधिक गंभीर, ये स्वीकार नहीं। तो वो अपनी जगह की बात है। और उसका आपने कोई ऐसा संकेत भी नहीं देखा होगा, वो घटना होने की 3 साल तक तो हम लोग साथ में विधायक ही थे जी। कहीं कोई चीज़ आपने ऐसी नहीं देखी होगी कि बाबा क्या भीतरघात फेस करेंगे डॉक्टर साहब? करेंगे, रिपोर्ट्स हैं, हो रहा है भीतरघात? हाँ हाँ बिल्कुल 100% भीतरघात हो रहा है। बृहस्पति कर रहे हैं? अब वो जांच का विषय है, लेकिन भीतरघात की भरपूर कोशिश की गई चुनाव में पहले। हाँ हाँ, इस चुनाव। राजेश अग्रवाल जब आपसे मिले, खबर खूब चली नामांकन के दिन, क्या बात हुई? खूब हंस रहे थे आप लोग। ये टच में थे। लखनपुर का एक फैमिली है, अग्रवाल फैमिली है, जो वहाँ पर प्रतिष्ठित परिवारों में से है। इनके सदस्य अमेरिका वगैरह में भी सेटल हो गए हैं, वहाँ भी काफ़ी सफल हैं। और इनके चाचा से ज़्यादा मैं टच में पहले था, तो लड़के थे, यंग थे। उनके चाचा कैलाश अग्रवाल ये राजनीति में दखल रखते थे और ज़्यादा मैंने देखा कि या तो शुक्ल ग्रुप वाइज अगर देखें, शुक्ल बंधुओं के साथ या जोगी जी के साथ इनका बातचीत होती थी। हम लोग से भी संपर्क थे, लोकल थे, हम लोग से भी कोई ख़राब संबंध नहीं थे। उस दरमियान ये नगर पालिका का चुनाव इन्हें लड़ा था जी। और ट्रांसपोर्टर थे उस नाते, तो जान पहचान बातचीत अच्छे से होती थी, कहीं कोई वैसी बात। उस दिन क्या बात हुई बाबा? उस दिन उन्होंने आशीर्वाद लिया जी कि
चुनाव के तो लिए। बाबा ये कितना कठिन होता होगा? कठिन अब नहीं, आशीर्वाद तो आप स्वाभाविक यही है। देंगे कि ठीक है आप जो चाह रहे हो वो हो जाए। शुभकामनाएं। आशीर्वाद ये तो नहीं दूंगा कि मेरे को हरा दो। तो आपने कहा क्या होगा? शुभकामनाएं। मतलब क्यूरियस हो रहे होंगे सब लोग जो आपको शुभकामनाएं। देखें। मैं वो ढोंग नहीं करता। जी मैंने एक सुना था कि वहाँ के महाराज अपने रीवा के, जी उनने किसी को आशीर्वाद दे दिया कि जाओ, और मदद भी की, गाड़ी भी दिए, पैसे भी दिए। ऐसा हम लोग सुनते हैं, मुझे मालूम नहीं वो कहानी सही है कि नहीं। जी। और वो हारे भी। जी तो मैं वैसा नहीं करता। मेरे मन में जो भाव है मैं उसी को रखता हूँ कि आप आए हैं, अच्छे मन से आए हैं, बुजुर्ग हों, क्षेत्र से भी हम लोग रहे हैं, एक दूसरे से परिचय भी रहा है, संबंध में कोई बहुत ज़्यादा कड़वाहट वाली बात नहीं रही, और आप आशीर्वाद मांग रहे हो तो शुभकामना। मेरे को हराने का आशीर्वाद मैं कैसे दूंगा? अच्छा, और क्यों दूंगा? बाबा सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक सवाल जो नॉन पॉलिटिकल, और कई ऐसे सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं जिनके जवाब अभी भविष्य के गर्भ में हैं, उन पर नहीं जाएंगे। जब चुनावी परिणाम आ जाएंगे तो मैं फिर आपसे बात करूंगा, और हो सका तो सरगुजा में बैठ करके आपसे बात करूंगा। एक नॉन पॉलिटिकल सवाल लोगों के जहन में आता है, हमारे दर्शकों के जहन में भी आता होगा कि आप जैसे लोगों के पास भी ऐसे कोई दोस्त हैं क्या जिनका फ़ोन आता तो कहते हैं ना यार खाना वाना क्या था इसके नहीं इस टाइम? खाना वाना वैसा तो नहीं, पर बातें होती हैं, सीमित ही वैसे मित्र हैं, लेकिन बात होती है, कैसे हो, क्या हो रहा है, चलिए मिलते हैं। हम दोनों की मुस्कान, और मुस्कान के बाद बहुत सारी बातचीत। बाबा आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। ऐसी ही बातचीत हम आप लोगों तक लगातार पंजाब केसरी पर लेकर आ रहे हैं, और जो कुछ भी आप लोगों को सोचने, समझने और विचार करने का मौका मिला होगा कमेंट पर लिखिएगा। तो मेरे अलग अलग तरीके से किए गए इस इंटरव्यूज़ को लेकर के क्या सोच रहे हैं, इसका भी इंतज़ार मैं और कैमरे के उस पार जो अंकित हैं वो कमेंट बॉक्स पर अपनी आंखें गड़ाए बैठे होते हैं और करते रहते हैं। फ़िलहाल भोपाल से नमस्ते।